गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर और बाहर चर्चा परिचर्चा तो बहुत चल रही है, लेकिन अभी तक मामला कयासबाजी से आगे नहीं बढ़ा है। हालांकि चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की तारीख 24 से 30 सितंबर है, इसलिए प्रत्याशियों के नामों की औपचारिक घोषणा अभी न होना कोई ख़ास बात नहीं है। ख़ास बात यह है कि प्रत्याशियों को तो छोड़िए, चुनावों को लेकर भी असमंजस की स्थिति मिट नहीं पा रही। अब तक जिस एक प्रत्याशी को लेकर तस्वीर कुछ हद तक साफ हुई है, वह है पार्टी के कथित असंतुष्ट गुट G23 के सदस्य माने जाने वाले शशि थरूर। किंतु परंतु के साथ ही सही, लेकिन उन्होंने यह बात सार्वजनिक तौर पर कह दी है कि वह पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। 2 दिन पहले वह पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिले। सूत्रों के हवाले से आई खबरों के मुताबिक सोनिया ने उनसे कहा कि वह इन चुनावों में निरपेक्ष रहेंगी और शशि चाहते हैं तो चुनाव ज़रूर लड़ें। अगर इस खबर को सच माना जाए तो इससे पार्टी हलकों का असमंजस कम हो सकता है। इस असमंजस के पीछे एक बड़ी वजह तो यह अपुष्ट खबर या अफवाह है कि पार्टी का मौजूदा नेतृत्व राजस्थान के CM अशोक गहलोत को अगला अध्यक्ष बनाना चाहता है और वह इसके लिए राजी भी हो गए हैं। अगर इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई हो भी तो सोनिया के ताज़ा रुख से इतना साफ है कि गांधी परिवार किसी खास उम्मीदवार के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन घोषित नहीं करेगा। पार्टी में असमंजस की दूसरी और ज़्यादा बड़ी वजह है एक के बाद एक प्रदेश इकाइयों का राहुल गांधी से अगला अध्यक्ष बनने की अपील करते हुए प्रस्ताव पास करना। गहलोत के ही राज्य राजस्थान से यह प्रक्रिया शुरू हुई और अब तक छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र समेत 6 प्रदेश इकाइयां सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं। जब एक तरफ चुनावों की घोषणा हो चुकी है, नामांकन दाखिल करने की तिथि करीब आ रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश इकाइयों का यह प्रस्ताव सहज ही सवाल पैदा करता है कि आखिर पार्टी में चल क्या रहा है और पार्टी नेतृत्व की असली मंशा क्या है। कांग्रेस की अब तक की रीति नीति को देखते हुए यह राय बनना अस्वाभाविक नहीं है कि राहुल गांधी को अपना मन बदलने का बहाना मुहैया कराने के लिए यह पूरी कवायद कराई जा रही है। दूसरी संभावना यह है कि खुद को अति वफादार साबित करने के लिए क्षेत्रीय नेता अपने मन से यह करवा रहे हों। सच्चाई जो भी हो और प्रत्याशी चाहे जैसे भी हों, जितने भी हों, अध्यक्ष का चुनाव घोषित कार्यक्रम के मुताबिक और निष्पक्ष, पारदर्शी तथा विश्वसनीय तरीके से हो, यह पार्टी के हित में है। समरकंद में हुई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत को भारतीय सामरिक हितों के बरक्स इस ग्रुप के कुछ खास भू राजनीतिक आयामों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। लैंडलॉक्ड
सेंट्रल एशिया में अस्थिरता, वहाँ रूस और चीन के बीच की आपसी होड़, मध्य एशियाई देशों का भारत की मौजूदगी बढ़ाने का आग्रह, क्षेत्र में धार्मिक अतिवाद और आतंकवाद, खासकर अफ़गानिस्तान में चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की पैठ, ईरान की सदस्यता, अफ़गानिस्तान का संभावित प्रवेश और अब सऊदी अरब, तुर्की तथा कतर का नया डायलॉग पार्टनर बनना, एक गैर पश्चिमी समूह के रूप में एससीओ का एक मकसद बहुध्रुवीयता को आगे बढ़ाना भी है। हमारी सदस्यता बहुध्रुवीय विश्व के प्रति हमारी अपनी प्रतिबद्धता की झलक देती है। लोकतांत्रिक और निरंकुश दुनिया के बीच पुल की भूमिका निभाते हुए हमने इस संगठन की अहमियत बढ़ाई है। पश्चिमी से हमारे रिश्ते मजबूत होने का यह मतलब नहीं है कि हम उसका दबदबा कायम रखना चाहते हैं। यही वजह है कि हम अन्य शक्ति केंद्रों में भी साझेदारी करते हैं, ताकि दुनिया में हमारे हितों के अनुकूल शक्ति संतुलन बना रहे। इस शिखर बैठक की टाइमिंग खास तौर पर गौर करने लायक है। यह ऐसे समय हुई जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इससे पहले चीन ने लद्दाख में दखलंदाजी की थी, जहां अभी भी दोनों देशों के बीच विवाद सुलझा नहीं है। इतना ही नहीं, भारत और चीन दोनों ही देशों ने हजारों की संख्या में सीमा पर सैनिक तैनात कर रखे हैं। बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका के साथ रूस और चीन दोनों के संबंधों इधर काफ़ी खराब हुए हैं। वहीं अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। अमेरिका और यूरोप दोनों यूक्रेन मसले पर रूस की निंदा करने के लिए तैयार न होने के कारण हमसे नाखुश हैं। ऐसे में ज़रूरी था कि समरकंद में अत्यधिक सावधानी के साथ और संतुलित कूटनीति के तहत आगे बढ़ा जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर बैठक में इसके अनुरूप ही भाषण दिया। उन्होंने कहीं भी बहुध्रुवीयता का जिक्र नहीं किया, ना ही आतंकवाद या सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के बारे में कुछ बोले। यूक्रेन मसला भी उन्होंने ग्लोबल सप्लाई चेन में आ रही बाधाओं और उसकी वजह से उत्पन्न अभूतपूर्व ऊर्जा और खाद्य संकट के संदर्भ में उठाया। मोदी ने अपने क्षेत्र में विश्वसनीयता, लचीला और विविधतापूर्ण सप्लाई चेन विकसित करने की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी चाहिए होगी। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम सब एक दूसरे को अपने क्षेत्रों से गुजरने का पूरा अधिकार देते हैं और अनायास ही इस मामले में पाकिस्तान की नाकामी की याद दिला दी। भारतीय सीमा में चीन की घुसपैठ दरअसल एससीओ के सिद्धांत को कमज़ोर करता है, खासकर इस दावे को कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच समानता पर आधारित रिश्तों की नुमाइंदगी के लिहाज से पश्चिम के मुकाबले बेहतर नज़रिया रखता है। समरकंद में मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात नहीं हुई, जिसकी बैठक से पहले अटकलें लगाई जा रही थी। बैठक से पहले लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग पर दोनों देशों के बीच विवाद सुलझने के बाद कहा जा रहा था कि मोदी और
सी समरकंद में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इस मुलाकात का ना होना ठीक है। स्टॉप।